कहा जाता है कि दूध में पानी डालो तो चल जाएगा, लेकिन पानी में दूध डालो तो नहीं चलेगा। बोलने का तात्पर्य ये है कि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा इस सीमा पर पहुंच गई कि अब जो है पानी में दूध पड़ने जैसा है। हमने देखा कि समाज में आज हर व्यक्ति जब मिलता है तो कुछ ना कुछ इस प्रकार की बातें करता है कि उसको देखकर मन ऐसा वो होने लग जाता है कि जैसे चार आदमी बैठ के यानी किसी मुद्दे पे बात होती है, तो जब वो वहाँ के भ्रष्टाचार की बात करने लग जाता तो मन बहुत दुखी होता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि समाज में इस प्रकार से होता है कि मामला यदि मेरे पास बात करने से वो बोल देते हैं, लेकिन जब सामने आने की बात होती है तो महोदय सारे जो है कदम पीछे खींच लेते हैं। यदि कहते हैं इसको आप दिखा देना, बता देना, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। ये समाज में एक कहावत है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधनी थी लेकिन बांधेगा कौन वाली कहानी है। अभी हम देख रहे हैं हर क्षेत्र में ऐसा ही नहीं है कि एक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में वही पराकाष्ठा है, हर विभाग में वही पराकाष्ठा है। जिसको जितना मिल रहा है वो नोचे जा रहा है। हमें अभी जो है हमारे संज्ञान में आया कि वैध तरीके से शादियां हो जाती हैं, लेकिन उस शादी के प्रमाण पत्र के लिए जो है 4,000, 5,000, 6,000 रुपये एक गरीब व्यक्ति से वसूला जाता। कोई विधायक के लड़के से थोड़ी वसूलेगा कि विधायक के लड़के की शादी होगी या सांसद के लड़के की होगी या जिला अधिकारी के महोदय के लड़के से होगी या उप जिला अधिकारी के लड़के से। वो आम नागरिक के, जिसका कहीं ज़्यादा बोलबाला नहीं है, उसी से वसूला जाएगा। उनसे तो उतना ही वसूला जाएगा जो सरकारी खर्च है, स्टाम्प ड्यूटी में जो लगता है 200-400-500 रुपया। लेकिन हर दिशा में जैसे कहीं पे ज़मीन की रजिस्ट्री करवानी है तो उससे संबंधित बोला इतना नहीं, इतना लगेगा। तो बड़ा मन दुखी होता है कि शायद इस भ्रष्टाचार को यदि हम हमेशा मिटाने का प्रयास करते हैं और हम दूसरा भी जन्म ले लेंगे इसी प्रकार के कार्य करने हेतु, तभी भी हम इसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। कम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये तब ही हो पाएगा, तभी संभव होगा जब प्रत्येक नागरिक को जो है उसकी जानकारी हो और उसने शिक्षा ली हो। होता क्या है दोस्तों कि कभी कभी जो अच्छाई यानी जो अच्छा करना चाहता है वो घूम जाता है, जिसने जो है पैसा गलत तरीके से दिया है वो उसका काम हो जाता है। कभी कभी नहीं, अधिकतर ज़्यादा मात्रा में होता है। जैसे हमारे पास एक मित्र थे तो उन्होंने कहा भाई साहब मैंने लाइसेंस बनवाने के लिए पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करी, लेकिन अंतोगत्ता में बाहर हो गया। जब दोबारा फिर फीस भरी तो जिस व्यक्ति ने अवैध तरीके से रुपया दिया था उसका लाइसेंस बन के आ गया और मैं घूमता ही रहा। उसके लाइसेंस बने हुए 6 महीने हो गए, मैं 6 महीने तक जो है मैं उस लाइसेंस के लिए घूमता ही रहा। मुझे ये लगता है कि सरकार को ये नीतियाँ चाहे वो कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जनप्रतिनिधि हो, उसको तानाशाही का रवैया न हो, इसके लिए दूसरी प्रणाली बनानी अति आवश्यक है। यानी हम किसी भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत दूसरे विभाग में करने गए तो कहते हैं मुझे कोई लेना देना नहीं है साहब, वहाँ चल रहा है। तो मुझे ये लगता है कि ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा तो स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस प्रकार की या शिक्षा विभाग में या अन्य विभागों में जो है कोई गड़बड़ हो रहा तो अन्य विभाग का अधिकारी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। करने की जो है ऐसी नीति होनी चाहिए मेरे विचारधारा के अनुसार। लेकिन होता क्या है कि एक सरकारी कर्मचारी जब होता है तो वो चुपचाप मुंह बंद करके बैठ जाता है। होगा कोई जो है जिसका ज़मीर जिंदा होगा तो वो उन बातों को जो है समक्ष लाने का प्रयास करता है। आपने देखा होगा यदा कदा जो है लाते भी रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि घुट घुट को जीना एक प्रकार से हो जाता है। जैसे किसी विभाग में कोई ऊपरी लेवल में बैठा हुआ जो है व्यक्ति है, अधिकारी है, तो वो प्रताड़ित करता है तो उस प्रताड़ित करने सारे उसकी प्रताड़ना सहते हैं, यानी उसका एक निरंकुश वो बन जाता है, एक आधिपत्य बन जाता है। लेकिन आम व्यक्ति जो है उसको जो है बताने का या आम कर्मचारी जो है उसको बताने का प्रयास नहीं करता है, क्योंकि उसको ये लगता है यार कहीं मेरे पे जो है कोई छीटा कसी होगी। लेकिन यदि गलत है तो महोदय उस गलत को जो है गलत कहने का मादा होना चाहिए आदमी के अंदर जो है,
क्योंकि ये मनुष्य का जीवन है। आज इस शरीर में आत्मा है, कल नहीं रहेगी, परसों नहीं रहेगी, लेकिन कम से कम ये तो तसल्ली होगी कि भाई मैंने जो है गलत को गलत बोलने का प्रयास किया है। या हमें कहीं पे ये लगता है कि मैं गलत बोलूँगा, यदि मैं गलत हूँ, जैसे हमने देखा कि कई लोग समाज में इस प्रकार से कि अधिकारी है या जनप्रतिनिधि है, उस पे जो है कुछ ऐसा भी चला है कि उससे कुछ सूचना मांगी या उसको जो है एप्लीकेशन दिया, तो उसने कहा भाई इसकी जांच कराई जाए। उसने कहा यार जांच क्या करानी, मैंने खा रखा है, इसमें से ले ले तू। तो ऐसा भी जो है प्रचलन चल रहा है। कई लोगों का जो है जीवन यापन इन्हीं से हो रहा है। लेकिन ये तब हो रहा है जब उसने भी गलत किया, तभी तो दे रहा है। यदि कोई ऐसा तटस्थ व्यक्ति होगा, वो कहेगा चलिए अब आप इन्हीं पे जो है आप चाह क्या रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन होगा तभी जब प्योर दूध हो, मतलब शुद्ध दूध हो। दूध में पानी की मात्रा न होगी। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि जब आप भला तो जग भला, यदि हम तटस्थ हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई हम पे कुछ भी, हमें कोई डर नहीं है। डर का तात्पर्य हम कोई गलत ही नहीं करेंगे, तो हमें चाहे आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारे खिलाफ जो है कोई भी याचिका दायर करे या माननीय उच्च न्यायालय में करे, तो हम तो साफ है ना साफ। और डर जब मन में बैठ जाता है, डर का तात्पर्य यदि गलत किया होगा तो डर होगा ही। तो ये चीज़ों का जो है मुझे दुख तब हुआ कि जब किसी व्यक्ति ने कहा कि हम घर से आर्थिक रूप से बहुत गरीब हैं, लेकिन लड़के की शादी के लिए जो है हम जब गए तो उसके लिए मुझे इतना रुपया वहाँ पे देना पड़ा, जबकि वैध तरीके से हुआ था। अवैध तरीके से कुछ नहीं हुआ था। यदि अवैध तरीके से होता तो हो सकता है वो व्यक्ति मेरे पास या उस बात को समाज में या किसी के पास उसका जो है वो नहीं था कि वो किसी के पास वो बोलता। लेकिन जब गलत हुआ होगा महोदय, तभी जो है उसने वो बात बोली। लेकिन कब तक हम लोग इस प्रकार के जो है भ्रष्टाचारों से घुट-घुट कर जिएंगे और इन भ्रष्टाचारों के दलदल में चलते रहेंगे। क्योंकि कहावत है कि जैसे हमारे सेना में कहा जाता था कि जिसकी चोरी हुई है और जिसने चोरी की है, जिसने चोरी की उसका जो है 50% अपराधी वो भी है जिसकी चोरी हुई है। क्यों? क्योंकि वो अपने उस सामान के प्रति सजग नहीं था। अब हो सकता है कहीं देश काल परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, कई लोगों को पैसा देना पड़ता है, इसीलिए देना पड़ता कि नहीं तो उसके कारण जो है उसका काम रुक जाता है। तो इसी कारण जो है उसने पैसा दिया होगा। तो इसी प्रकार के जो है ये मैं आपको एक अप्रत्यक्ष रूप से इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाले समय में उसका प्रत्यक्षीकरण भी करेंगे। अभी मैं आपको जो है एक छोटा सा शीर्षक बता रहा हूँ कि इस प्रकार से जो है काम सही होते हुए भी हमें पैसे देने पड़ते हैं। ये देश का कौन सा कानून है और ये कौन सा भ्रष्टाचार है। इस ऐसी भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा अब तो जो है ऐसा लगने लग गया कि पहले ही कहा मैंने कि जैसे पानी में दूध डाल ले होंगे, इस प्रकार की। क्योंकि जब शुरुआत होती है भ्रष्टाचार की तो अमूमन पहले हम जब छोटे हुआ करते थे तो बोला भाई उसको चाय पानी देना पड़ता है। चाय पानी पार्टी के लिए दे दो, माना कि लड़के की शादी हुई या कुछ अन्य ऐसा कार्य हुआ तो संबंधित विभाग को, संबंधित कर्मचारी को दे दिया भाईबंदी से कुछ। लेकिन उसके बाद वो देना ही पड़ता है और उसके बाद इतना वो हो गया कि उसका हिस्सा हमने अपने मानसिक रूप से अलग ही कर दिया कि भाई इतना रुपया वहाँ भी देना है। या कहीं पे हमने कई लोगों ने कहा कि इन विभागों में इस प्रकार से देना पड़ता है। उन विभागों का नाम नहीं लूँगा, जब सामने वो बात आएगी फिर आप लोगों को जो है अवगत कराऊँगा। तो ये है दोस्तों, इसलिए जो है हर व्यक्ति को माना कि समाज में जिस व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है उसको सामने आने का प्रयास करना चाहिए। हम ये नहीं कहते हमें ही सूचित करें, लेकिन अपने स्तर पर आएंगे तभी जाके जो है भ्रष्टाचार को हम जो है जड़ से उखाड़ फेंकने का की कोशिश करेंगे। कहीं तब जाके जो है आधा भ्रष्टाचार खत्म होने की आशंका होगी। धन्यवाद। जय बद्र विशाल, सादर प्रणाम।